हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ, 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय के पेपर में जो महत्वपूर्ण श्लोक आएंगे, यहां पर आप देख सकते हो मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इस मॉडल पेपर में यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 पद्यांश हैं। आपको करना क्या होगा, किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहां से 5 नंबर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक यानी पद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में यानी 16 फरवरी को 100% आएंगे। जी हां, 100% ही नहीं, 101% आएंगे, यहीं से आएंगे। इसके बाहर कोई भी श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं आपको महत्वपूर्ण श्लोक बताऊंगा और साथ ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर सकते हो। यहां आपको सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और साथ ही साथ चित्रकला और साथ ही हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर पहला श्लोक आपको तैयार करना है, यानी पहला पद्यांश है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको जब आप लिखेंगे अपनी बोर्ड परीक्षा में तो आपको करना क्या होगा, मान लीजिए यह आपकी वार्षिक परीक्षा में आ गया, यानी 16 फरवरी को आ गया। अब इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद लिखना है। तो कैसे आप लिखोगे, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआती शब्दों को आपको संकेत के रूप में लिखना है काले पेन से, और अंतिम के शब्द को भी संकेत के रूप में लिखना है। इसके बाद हेडिंग डाली जाती है संदर्भ। बिल्कुल आसान है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, और इसके बाद संस्कृत खंड भी आपको ब्लैक पेन से यानी काले पेन से आपको लिखना होगा। यह आपको ध्यान रहे कि आप काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे, किसी अन्य कलर के पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। फिर पाठ का नाम और किस पाठ से यह श्लोक लिया गया है, तो वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। और प्रसंग यदि आप लिखना चाहते हैं तो प्रसंग हेडिंग डालने के बाद आप लिख सकते हैं कि इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति का वर्णन किया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, अर्थात जहां मरना कल्याणकारी समझा जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, और जहां शरीर पर भस्म धारण करना क्या है, आभूषण है। जहां मरना कल्याणकारी समझा जाता है और जहां शरीर पर भस्म धारण करना क्या माना जाता है, आभूषण माना जाता है, यानी शरीर पर भस्म धारण करना ही आभूषण है। और आगे लिखा हुआ है कि कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। और इसके बाद क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद, कि जहां कौपीनम अर्थात लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा काशी का मापन नहीं किया जा सकता। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार कर लेना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए।
और आप इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो पहले तो आपको संकेत हेडिंग डाल देनी है। श्लोक के शुरुआती और अंतिम के शब्दों को कुछ इसी तरह से आपको लिखना है। फिर हेडिंग डालनी है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना है। के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना है। फिर यह श्लोक किस पाठ से है, वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। 16 फरवरी को इसके बाहर कोई भी पद्यांश नहीं आएगा हिंदी विषय में, ये आप मानकर चलिएगा। बस आप जो मैं आपको श्लोक बताता जा रहा हूं, आप इन्हें ही तैयार कर लेना, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और साथ ही यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, अर्थात हिंदी अनुवाद क्या होगा कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, अर्थात बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। दोनों ही अवस्थाओं में वीर पुरुष क्या रहता है, समान रहता है। अर्थात वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, अर्थात वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। अगला वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आपको तैयार करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। यह श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। और इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है या इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको संकेत के रूप में किसी भी श्लोक का आप संदर्भ लिखें या गद्यांश का लिखें या पद्यांश का लिखें। पद्यांश श्लोक के अंतर्गत ही यानी पद्यांश के अंतर्गत ही श्लोक आ जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान दें कि उसके शुरुआती शब्दों को काले पेन से लिखें और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से जैसे मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। तो यह जो श्लोक है कहां से लिया गया है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को मैंने बताया है काले पेन से आपको लिखना है। संस्कृत खंड को भी आप काले पेन से लिखेंगे। फिर पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से है, यह भारतीय संस्कृति है। तो पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह पाठ और इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न बनेंगे, ये आप मानकर चलिएगा। और इसके बाद आप प्रसंग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, प्रस्तुत श्लोक में सभी के कल्याण की कामना की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः सब रोग रहित हो। सब क्या हो, सब सुखी हो और सब रोग रहित हो। आगे है सर्वे भद्राणि
भद्राणी पश्यन्तु, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु अर्थात सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का क्या हो, कल्याण हो। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, कहने का तात्पर्य है सभी का कल्याण हो। मां कश्चिद दुख भाग भवेत, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत, अर्थात सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसका भी मैंने आपको हिंदी अनुवाद बता दिया है। अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है प्रत्येक विषय में जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है आपका हिंदी विषय का पेपर 16 फरवरी को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी को आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करते रहिएगा। तो यहां पर अगला जो श्लोक है यहां पर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह श्लोक तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। कह रहा है मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। और इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है यदि आ गया तो आप इसके भी संकेत के रूप में शुरुआती शब्द लिख देंगे काले पेन से, और अंतिम के शब्दों को लिख देना है काले ही पेन से। इसके बाद संदर्भ, तो संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना है, के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जो भी मैं आपको बताऊं क्या काले पेन से लिखना है, क्या नीले पेन से लिखना है, आप यदि ध्यान में रखेंगे और वैसा ही लिखेंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ का नाम क्या है, किस पाठ से लिया गया है यह श्लोक, जीवन सूत्राणि पाठ से अवतरित है। किस पाठ से है, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो ऐसे आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मानं हित्वा प्रियो भवति, अर्थात मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। मानं हित्वा प्रियो भवति, यानी मनुष्य मानम अर्थात अहंकार को छोड़कर क्या हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है, सभी का चहेता हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचते, और मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। यदि मनुष्य ने क्रोध छोड़ दिया तब उसको शोक नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। कामम हित्वार्थवान भवति, कामम अर्थात मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। मनुष्य यदि कामना को छोड़ दे तो उससे बड़ा धनवान कोई भी नहीं होगा इस संसार में। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी हो गई, इसके बाद आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। यानी मनुष्य इच्छा को छोड़कर, कामना को छोड़कर सबसे बड़ा धनवान बन जाता है, यानी धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। आपने देखा होगा जिस व्यक्ति के पास लालच है, यानी जो व्यक्ति लालची है वह कभी सुखी नहीं होगा। उसकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो वह दूसरी के लिए भी प्रयासरत रहेगा, यानी इसी उधेड़-बुन में उसका जीवन दुख से बीतता चला जाएगा। तो मानं हित्वा प्रियो भवति,
क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। इसके बाद अगला श्लोक आप जरूर तैयार कर लेना। मैंने सिर्फ उन्हीं श्लोकों को इस वीडियो में लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक क्या है? अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले संकेत के रूप में शुरुआती शब्दों को लिखना और अंतिम के शब्दों को लिखना। इसके बाद हेडिंग डालना संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिखना होगा, के संस्कृत खंड भी आपको काले पेन से लिखना होगा। फिर पाठ का नाम किस पाठ से है? यह श्लोक प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से अवतरित है। और मैंने लगभग सभी संस्कृत खंड के जितने भी महत्वपूर्ण पाठ हैं सभी को पढ़ा दिया है। सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों और पद्यांशों से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। यदि आप देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा उन सभी वीडियोज को। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, अर्थात बिना पैर का है। अपदो दूरगामी बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, और साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, अर्थात बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है लेकिन क्या है? पंडित नहीं है। अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता अर्थात बिना मुख का है। अमुखः यानी बिना मुख का है, स्फुट वक्ता परंतु साफ बोलने वाला है। स्फुट वक्ता यानी बहुत साफ बोलता है। चा यो जानाति सह पंडिता, और जो उसे जानता है वह कौन है? वह विद्वान है। इस श्लोक के अंतर्गत यानी इस श्लोक में ग्रामीण ने नागरिक से पहेली पूछी थी और उसी पहेली का ही यह हिंदी अनुवाद है कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडितः, अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः, अर्थात बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, और उसे जो जानता है वही क्या है? विद्वान है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 5 महत्वपूर्ण श्लोक, और 16 फरवरी को इन श्लोकों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। इन श्लोकों को आप जरूर तैयार कर लो और वीडियो को जरूर शेयर कर दो अपने सभी मित्रों में, और साथ ही चैनल के साथ जुड़े रहो 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।